कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, फिर भी एक बेचैनी सी है, एक खुशी की कमी है? जानते हैं, अक्सर इसकी वजह हमारी अपनी जिंदगी नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी होती है जिसे हम देख रहे होते हैं। आज हम इसी तुलना के जहर के बारे में बात करेंगे। ये लाइन कितनी सच्ची है ना? असल में हम अपनी जिंदगी से उतने नाराज नहीं होते जितना हम दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान हो जाते हैं। और बस सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो आखिर ये तुलना का जहर है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा असंतोष है, एक ऐसी डिससैटिस्फैक्शन है जो आपकी अपनी हालत से पैदा नहीं होती। नहीं, ये पैदा होती है जब हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील से करते हैं। और ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी खुशी को खत्म कर देता है। चलिए, इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए आर्यन की कहानी सुनते हैं। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी। एक ऐसी कहानी जिसमें सुकून भरी जिंदगी में अचानक एक रुकावट आ जाती है। तो ये है आर्यन। महीने की तनख्वाह है 68,000 रुपए। और सच कहें तो उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। काम अच्छा चल रहा था, जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी, वो संतुष्ट था। लेकिन फिर उसकी इस शांत सी दुनिया में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, सोशल मीडिया। दूसरों की जिंदगी की तस्वीरों, कहानियों और रील्स का एक कभी न खत्म होने वाला समंदर। और फिर वो स्क्रॉलिंग शुरू होती है। सबसे पहले एक दोस्त की स्टोरी, एक चमचमाती हुई नई कार। अच्छा है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, अरे ऑफिस के एक साथी की पोस्ट, किसी फॉरेन ट्रिप की शानदार तस्वीरें, बहुत खूब। और फिर अचानक सामने आती है एक रील, किसी अनजान शख्स की, जो बता रहा है कि कैसे वो सिर्फ 23 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। और बस यहीं पर आकर मन में एक खलबली सी मच जाती है। और अचानक से आर्यन को अपनी 68,000 की सैलरी कम लगने लगती है। उसकी अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी उससे पिछड़ी हुई महसूस होने लगती है। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? तो आर्यन की कहानी से अब उस साइकोलॉजी को समझते हैं जो इस तुलना करने वाले दिमाग के पीछे काम करती है। ये जो फीलिंग है ना कि जो भी है वो काफी नहीं है, ये आती कहाँ से है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि आर्यन की असलियत में कुछ नहीं बदला था। उसकी सैलरी उतनी ही थी, उसकी नौकरी वही थी। जो बदला था वो था उसका नजरिया, उसकी मानसिकता। मतलब बाहर की दुनिया तो वैसी ही थी, लेकिन अंदर की दुनिया में एक तूफान आ गया था। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तुलना, कंपैरिजन हमारे अंदर एक आर्टिफिशियल कमी पैदा करती है। ये हमें ये महसूस कराती है कि जो मेरे पास है वो काफी नहीं है। ये कमी असल में है नहीं, ये सिर्फ तुलना से पैदा की गई एक फीलिंग है। जो दिमाग तुलना करता है ना, वो हमेशा बाहर की तरफ देखता है, वो कभी अंदर नहीं झांकता। वो बस यही सवाल पूछता रहता है, अरे उनके पास क्या है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गए? और सबसे खतरनाक सवाल, लोग क्या सोचेंगे? तो इस लगातार की बेचैनी से तंग आकर आखिरकार आर्यन ने फैसला किया कि अब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना होगा। और इसके लिए उसने एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की सोची। और यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। पहला कदम, कुछ ऐसे अकाउंट्स को म्यूट कर दिया जिनकी पोस्ट देखकर उसे बेचैनी होती थी। दूसरा, कुछ खास ऐप्स पर बिताया जाने वाला समय कम कर दिया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, बस एक दूरी बना ली, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसका असर फौरन नहीं हुआ। पहले 2 दिन तो उसे जबरदस्त फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ। उसे लगा कि वो दुनिया से कट गया है, कुछ जरूरी मिस कर रहा है। पर तीसरे दिन से एक हल्कापन महसूस होना शुरू हुआ। और यकीन मानिए, 1 हफ्ते के अंदर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उसने बहुत टाइम से महसूस नहीं की थी। इस सोच समझकर बनाई गई दूरी का एक ऐसा फायदा हुआ जिसकी आर्यन ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसने महसूस किया कि वो तुलना के शोर से निकलकर एक साफ सोच, एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा कनेक्शन है। जब हम तुलना का शोर कम करते हैं, तब हमें अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तब ये साफ हो जाता है कि हम असल में क्या चाहते हैं, न कि वो जो दुनिया हमें दिखाना चाहती है। और इस क्लैरिटी का सीधा असर उसके खर्चों पर भी पड़ा। अब वो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से एक नया सवाल पूछता था, क्या ये चीज़ मुझे सच में चाहिए या मैं इसे सिर्फ किसी को दिखाने के लिए खरीद रहा हूँ?
ये एक छोटा सा सवाल उसके पैसों के लिए एक पावरफुल फिल्टर बन गया और देखते ही देखते कई फालतू खर्चे अपने आप बंद हो गए। तो आर्यन के इस पूरे एक्सपीरियंस से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि जिंदगी में सुकून और संतोष पाने का है। और सबक ये है, अपनी रफ्तार, अपनी दौड़। जानते हैं तुलना का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये हमारे अपने गोल, हमारे अपने लक्ष्य हमसे चुरा लेती है और हमें किसी और की रेस में दौड़ाने लगती है। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना था, क्योंकि हम सिर्फ दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। और फिर हम थककर कहते हैं कि यार जिंदगी बहुत थकाने वाली है। पर सच्चाई ये है कि जिंदगी नहीं थकाती, ये लगातार दूसरों से की जाने वाली तुलना है जो हमें थका देती है। तो आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जिस रेस में हम सब दौड़ रहे हैं, क्या उसकी फिनिश लाइन सच में वही है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या क्या हम सिर्फ किसी और की रेस में भाग रहे हैं?